उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, नोएडा के विधायक और उत्तर प्रदेश में युवा मोर्चा के प्रभारी पंकज सिंह साहब। पंकज सिंह साहब से पूछेंगे कि आज इन सवालों का जवाब लेंगे क्योंकि तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी। आगे क्या संभावना व्यक्त की जा रही है और युवा मोर्चा इसमें किस तरह की भूमिका निभा रहा है? देखिए, युवा मोर्चा तो हमेशा किसी भी चुनाव में, किसी भी समय, किसी भी प्रदेश में, किसी भी समय में लगातार युवा मोर्चा की या युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इस चुनाव में भी युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का वह अपने प्रचार प्रसार को गति देने में वैसे ही हमेशा की तरह पूरे जोर शोर के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। और जो उत्साह भरने का काम नौजवान ही करते हैं चुनाव के समय में। अच्छा पंकज जी, तकरीबन 25 जिले हम लोग कवर कर चुके हैं। हमारा जो अखाड़ा है वो 25 जिलों में गया। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हमने देखा, कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी होके आए हम लोग, और अब इस समय हम अवध में मौजूद हैं। तो जो ये सिनेरियो है, जो पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो है, क्योंकि पिछली बार आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार थी, इस बार क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि बिल्कुल इनपुट मिल रहे होंगे। देखिए, मैं तो लगातार मैं बातचीत करता रहता हूँ, लगभग हर जिले में बात भी हुई है। और मैं बहुत विश्वास से मैं कह रहा हूँ कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की पहले से अधिक ही होंगी, एक भी सीट कम नहीं होगी। अभी तक के चरणों की भी मैं कह रहा हूँ। और मैं तो पूरब से मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ, पूरब गोरखपुर का मैं प्रभारी रहा हूँ। भविष्य के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी, 300 से ऊपर ही रहेंगे, 350 के आसपास हम सब लोग रहेंगे। इतना मैं बहुत भरोसे के साथ कहता हूँ। अच्छा, एक अंतिम सवाल, क्योंकि थोड़ा सा लीक से अलग हटके है, आप युवा हैं और स्वाभाविक तौर पे है, हम स्वतंत्रता के आंदोलन को देख लें या किसी को भी देख लें, उसमें युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस समय राजनीति का सिनेरियो है, राजनीति में बहुत सारे अपराधीकरण हुए, सारी चीज़ें हुए। युवाओं को आप कैसे प्रेरित करेंगे? युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे कि उन्हें राजनीति, क्योंकि राजनीति के जरिए ही चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। और एक सकारात्मक सोच के साथ नौजवानों को भी पॉलिटिक्स में बिल्कुल आना चाहिए। और अच्छे लोगों को राजनीति में आकर लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों की ज़रूरत जो है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनका सहारा बनने का काम ऐसे सभी अच्छे लोग और क्षमतावान लोग जो देश में या राजनीति में आना चाहते हैं, उनको बिल्कुल आना चाहिए। और जो गलत है वो समाप्त हो, उसको समाप्त करने के लिए यूथ को हमेशा अपनी तरफ से कोशिश की भी है यूथ ने, और मजबूती के साथ वो कोशिश करनी चाहिए। तो सत्य सही वह स्थापित हो और गलत और झूठ वो हमेशा के लिए समाप्त हो। ये यूथ चाहता है, समाज का हर वर्ग चाहता है, और यूथ को उसमें बहुत बड़ी भूमिका वो निभा सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि उनको बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल, क्योंकि लखनऊ में खड़े हैं तो लखनऊ की बात जरूर करनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी यहाँ से सांसद हैं, 9 की 9 सीटें इस समय कहीं ना कहीं बहुत हॉट सीट है और अवैध दुर्ग है, तो इसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, लखनऊ के लिए तो मैं लखनऊ लोकसभा की हमारी जो 5 सीटें हैं वो भी हम लोग जीतेंगे, और पिछली बार से अधिक मार्जिन से जीतेंगे। बगल में जो लखनऊ जिले की ही हमारी फिर मोहनलालगंज लोकसभा सीट है, उसको भी मैं देख रहा हूँ। उस पर भी हम लोग सभी सीटों पर बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, और उसकी भी हम लोग सभी चारों सीटें जीतेंगे। कुल मिला के उन दोनों लोकसभा की हम 9 सीटों की 9 जीतेंगे। बिल्कुल 9 की 9 जीतेंगे। आत्मविश्वास, बी पॉजिटिव ऑलवेज राइट। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अगर युवा जागेगा तभी देश जागेगा, तभी प्रदेश जागेगा और तभी समाज जागेगा, तभी समाज का उत्थान किया जा सकता है। इसलिए पॉलिटिक्स में आएँ, लेकिन अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, लखनऊ।